वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी होता क्या और हमें इनकी नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। सपोज करो मैं एक एपी का एग्जांपल लेता हूँ। 2 4 6 8 10 मेरा एपी है। A1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, A2 हमारा सेकेंड टर्म को, A3 आपका थर्ड टर्म को, A4 आपका फोर्थ टर्म को, A5 फिफ्थ टर्म को। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो अगर मैं पहले ही से मेंशन कर दिया हूँ कि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो डी की क्या वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू आपकी हो गई 2। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि A4 की वैल्यू A5 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, A5 के प्रीसीडिंग टर्म क्या है A4। तो A4 में क्या करोगे, आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो आप लिखोगे A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो A5 की जो वैल्यू है वो 10 आ रही है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि A6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A6 अगर है तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A5। आप क्या करोगे, A5 में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको A6 मिल जाएगा। तो A6 इज इक्वल्स टू A5 प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो आपको A6 की भी वैल्यू मिल गई 12। आपसे मैं पूछूं कि 850 की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करोगे, A50 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा 49। तो A49 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको A50 मिलेगा। तो आप लिखोगे A50 इज इक्वल्स टू A49 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या मिलेगा A50। पर दिक्कत हमें ये है कि जो A49 है, A49 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हर समय हम लोग कोई भी टर्म पता करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम लोग बड़े बड़े टर्म की बात करते हैं, जैसे कि A100 हो गया, A100 की वैल्यू क्या है, A1000 की वैल्यू क्या है, तो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था कि इस टर्म के एलिमेंट को पता करने के लिए। तो हमारा जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट आया। तो हमारा जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से बन के आया। तो हम जनरल टर्म को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एपी तैयार करेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म आपका होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म आपका होगा ए और कॉमन डिफरेंस आपका होगा, कॉमन डिफरेंस आपका होगा डी। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉक बना देता हूँ समझने के लिए। इस तरह का थोड़ा जल्दी जल्दी बनाता हूँ। हम लोग फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। सेकंड टर्म को हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टर्म को A3 से, ऐसे A4 A5 A6 A7 ऐसे करके हम लोग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A1। तो A1 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा A प्लस डी। तो जो A2 की, A1 की तो वैल्यू ऑब्वियसली है, ए गिवन है, A2 की जो वैल्यू है वो A प्लस डी कर रहे हो। और A3 की जब हम बात करें तो A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A2। तो आप क्या करोगे, A2 में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो A2 में जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू है वो क्या है A प्लस 2D। A4 के लिए प्रीसीडिंग टर्म A3 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी A प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू जो बन के आ रही है वो क्या है A प्लस 3D। A5 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या है A4 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू मिल के आएगी A प्लस 4D। तो A5 की जो वैल्यू है वो A प्लस 4D। A6 के लिए प्रीसीडिंग टर्म A5 में क्या करो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो। कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको मिलेगा A प्लस 5D। तो A6 की वैल्यू क्या है A प्लस 5D। और A7 के लिए प्रीसीडिंग में क्या हो जाएगा A6 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको A7 मिल जाएगा। तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 6D। तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 6D। तो हमारे पास ये सब इक्वेशन बन के आए हैं, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ऐसे करके हमारे पास 7 इक्वेशन बन के आएंगे। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और हम इसके बेसिस पे हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो हम जिस टर्म की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे A हरदम दिख रहा है आपको, मतलब A हमेशा आपको दिख रहा है। तो हम कोई भी कंक्लूजन A से नहीं निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो D के आगे जो कोएफिशिएंट है वो हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे आप 0D लिख सकते हो। जो A है वो हर जगह क्या है, कॉमन है। तो A पे हम बात नहीं करेंगे। पर अगर आप D को देखते हो तो D के सामने जो भी कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है तो हर जगह चेंज दिख रहा है आपको।
तो इस डी और ए के बीच में हम लोग कुछ कंपैरिजन करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो 7 टर्म की वैल्यू को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद क्या कर रहे हो, जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उसको ऐड कर दे रहे हो, तो आपको क्या मिल जा रही है A7 की वैल्यू। A6 की बात करते हो तो जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर देते हो फर्स्ट टर्म से, तो आपको A6 की वैल्यू मिल जाती है। A5 की जब बात करते हो तो जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर देते हो फर्स्ट टर्म से, तो आपको A5 की वैल्यू मिल जाती है। A4 की जब बात करते हो तो जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो और ऐड करते हो A से, तो आपको क्या मिल जाता है A4 की वैल्यू। और A3 की जो वैल्यू है, जो भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर देते हो A से, तो आपको मिल जाता है A3 की वैल्यू। और A2 की वैल्यू को भी आप देखते हो तो जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर देते हो A से, तो आपको A2 की वैल्यू मिल जाती है। और A1 की वैल्यू आप देखोगे तो जो भी आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो और A से ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाता है A1 की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं और जिस नंबर से हम डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यहाँ भी देखो 6 की बात कर रहे हैं तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से बात करते हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 की बात करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 की बात करते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 की बात करते हैं तो 1 से, और 1 की बात करते हैं 0 से। जिस टर्म की आप बात कर रहे हो, जिस नंबर से आप डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह रिलेटेड है। अगर हम A7 को देखें तो A7 को पाने के लिए आप D को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 6 से, जो कि 7 से एक कम है। A6 को पाने के लिए D को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 5 से, जो 6 से एक कम है। A5 को पाने के लिए आप D को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से, जो कि 5 से एक कम है। A4 को पाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो D से, जो 3 जो है वो 4 से एक कम है। हर जगह देख रहे हो तो जो भी नंबर आप D से मल्टीप्लाई करते हो, जिस टर्म की बात करते हो उससे एक कम है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो A+7 - 1 और D। इसको आप लिख सकते हो A+6 - 1 और D। इसको आप लिख सकते हो A+5 - 1 और D। और यहाँ पे आप लिख सकते हो A+4 - 1 D। और यहाँ पे आप लिख सकते हो A+3 - 1 D, A+2 - 1 D। और यहाँ पे आप लिख सकते हो A+1 - 1 D। तो कहीं भी अगर आप देखते हो तो इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि A7 = A+7 - 1 D। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या करो, अगर मैं 7 को पुट 7 = n, अगर आप 7 की जगह n लिख देते हो तो AN = A+n - 1 D। तो ये आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन के आ रहा है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है। जनरल टर्म ऑफ एपी, इसी को आप कहते हो जनरल टर्म ऑफ एपी। AN = A+n - 1 D। इसमें आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। आपके सामने जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है, तो इसमें जो डी है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन क्या करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन। और जिस टर्म की आप बात करते हो, जैसे कि अगर आपको फोर्थ टर्म की बात करते हो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एन की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकता है, और ना ही डेसिमल में होगा, ना ही डेसिमल में होगा। जो एन की वैल्यू है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे, आगे चल के आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा कि कोई भी नंबर आपका टर्म है कि नहीं, तो अगर आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर एन की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, जीरो हो गई, चाहे फ्रैक्शन हो गई, तो आप सीधे सीधे कह देना कि जो भी वैल्यू है वो हमारा एपी का कोई भी टर्म नहीं है। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एनएथ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, एनएथ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो कि अगर एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ टर्म को कौन रिप्रेजेंट करेगा, A4। तो A4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ टर्म को। वैसे ही अगर AN है तो AN किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को। अगर N की वैल्यू 5 है तो A5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिफ्थ टर्म को, फिफ्थ टर्म को। तो हम लोग बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को पूछ दिया जाएगा कि अगर ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2 है, तो हमें A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A4 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 आप फॉर्मूला में पुट करोगे, A4 = A+,
4 - 1 डी, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपको A4 की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है, तो A4 की वैल्यू गिवन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में लिखोगे A4 = A+4 और d की वैल्यू क्या है 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। A4 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे जिस तो इसको आप जब सोल्व करोगे, A4 की वैल्यू क्या है 8, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पे भी अगर देखो आप तो a की वैल्यू गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 और d की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो d की वैल्यू भी मिल जाएगी। और क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हमें A4 की वैल्यू गिवन है, A12 की वैल्यू गिवन है, तो हमें A और D को फाइंड करना है। तो इसमें क्या केस होगा कि A4 की वैल्यू कितना गिवन है 8, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा A प्लस n की वैल्यू क्या है 4 - 1 D, और यहाँ पे क्या है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 8 = A + 3D, ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। और इसको आप जब सोल्व करोगे इसको, तो A प्लस इसको 24 = A + 24 - 1 D करोगे तो ये आपको मिलेगा 24 = A + 23D, ये आपका इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को आप जब सोल्व करोगे तो आपको A और D की वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन ये है कि 26 हमारा मेंशन है कि ये हमारा AP का कोई टर्म है और हमें A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि जो ये 26 है वो AP की किस पोजीशन पे, तो हमें क्या करना है कि n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, 26 को an की जगह रख दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे a की वैल्यू 2 है और n हमें पता नहीं है तो n - 1, और इसको क्या करोगे सोल्व करोगे, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 26 - 2 विच = n की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन 2 इसको आप करोगे 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1 और यहाँ पे 2, और इसको जब सोल्व करोगे तो 24/2 विच = n - 1, इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1 को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 12 + 1 विच = n, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 13 = n, तो n की वैल्यू 13 होगी, तब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 26। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो A13 = 26। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल टर्म ऑफ AP से। मेरे ख्याल से इस वीडियो की मदद से आपको ये पूरा डिस्कशन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।